सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हो चुका है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हो गया है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीट पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सीट पर लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला खुद श्रीनगर से इंतखाब लड़ेंगे। इसका ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कर दिया था। वहीं अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। वहीं लद्दाख सीट पर बातचीत जारी है। और हम लोगों ने और इन साथी जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हमने इनके साथ बहुत खुल के इलेक्शन के बारे में बात की है। और इलेक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि साहब हम दोनों जमातें जो हैं चाहते हैं कि हम इकट्ठे लड़ सकें और सेक्युलर फ्रंट जो है वो मजबूत हो जाए। इस चीज के लिए दोनों जमातों को देना भी पड़ा और लेना भी पड़ा, जिसमें ये ना महसूस हो किसी को कि एक हार गया और एक जीत गया। इसका फैसला ये हुआ है कि जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी। ये फैसला हुआ है और ये स्वाभाविक था। पिछले 4-5 साल से नेशनल लेवल पे अपोजिशन की श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और बाद में मिस्टर राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंगें हुई हैं, उसमें फारूक साहब और उमर साहब बिल्कुल शामिल रहे और यूनिटी की बात करते रहे। और देश के अनेक हिस्सों में भी, कलकत्ता से लेकर और बेंगलोर तक या बाकी हिस्सों में, जब भी विपक्ष की मीटिंगें हुई, यूनिटी की मीटिंगें हुई, तो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने हर वक्त ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि नेशनल लेवल पे जितनी भी एक सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, वो एक हो जाए। जम्मू कश्मीर की 6 पार्लियामानी सीटों पर 5 मरहलों में वोटिंग होनी है। पार्लियामानी इंतखाब से पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद होना एक अलग इशारा कर रहा है। वाज़ेह हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद ऐलान किया था कि वो रियासत की सभी 6 पार्लियामानी सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। सीट बंटवारे पर बात न बन पाने की वजह से एनसी और कांग्रेस के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन लगाए जा रहे सारे कयास अब दूर हो चुके हैं और सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। एनसी के एक तर्जुमान ने कहा, फारूक श्रीनगर पार्लियामानी सीट चुनाव लड़ेंगे, जबकि मोहम्मद अकबर लोन बारामूला से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी अनंतनाग से इंतखाब लड़ेंगे। अब जबकि लोकसभा चुनावों में कुछ ही वक्त बाकी है, जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एनसी के साथ मिलकर अलायंस करेगी और सीटों का बंटवारा भी होगा। जहां कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पैटर्न फारूक अब्दुल्ला के लिए श्रीनगर की सीट छोड़ी है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू की 2 लोकसभा सीटों को कांग्रेस के खाते में डालने का फैसला लिया है। ऐसे में ये वाज़ेह हो जाता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और पीडीपी को सीधी टक्कर देने का मन बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर। अब इसका कितना सियासी फायदा उनको मिल पाता है ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन इस गठबंधन ने सीधा एक मौका दे दिया बीजेपी को, जिनका कहना है इलेक्शन से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस डर चुकी हैं और डर का ही ये नतीजा है कि ये फैसला लिया गया है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
तो कांग्रेस के साथ एनसी के इत्तेहाद के ऐलान के बाद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कम्युनल ताकतों को शिकस्त देने के लिए हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक इंतखाबात से ठीक पहले किया गया ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। फारूक साहब, आपको लगता है कि जो आपने एक अलायंस किया है उससे एज कांग्रेस को ही मिला है? क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है कांग्रेस को मिले या ना मिले। मेरा सवाल है, हमने वतन को बचाने की बात करनी है, वतन में सेक्युलर फोर्सेस को ताकत देनी है। मेरा वही एक मंशा था और मुझे शुक्र है खुदा का कि मैंने वो मंशा आज पूरा किया। सर, तो मैं भी चौकीदार एक स्लोगन रेज किया गया है देश में। चौकीदार नहीं जानता, चौकीदार नीरव मोदी को सर अरेस्ट किया सर। चलो अल्लाह के हवाले। जो नीरव मोदी को अरेस्ट किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, इन्होंने उसको बाहर भेजा, इन्होंने उसको वापस लाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं इनमें डर है कि बीजेपी की ताकत बड़ी है, इसलिए इनमें डर है। इस बात को लेकर किसी में कोई डर नहीं है, कोई डरता नहीं है। इस गलतफहमी में आप मत रहिए, कोई गलतफहमी अभी जो अभिषेक होना चाहिए, क्या जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि नीरव मोदी की गिरफ्तारी वहां हुई? देखिए, नीरव मोदी को किसने छोड़ा? इसी हुकूमत ने है, इसी हुकूमत ने वापस लाया। ये आप मानते हैं? इलेक्शन के बाद देखना, यही हुकूमत इसको वापस छोड़ देगी। आपको लगता है बालाकोट स्ट्राइक के बाद कोई वेव है, मोदी वेव है? इसके बाद बालाकोट स्ट्राइक के बाद वेव? ये अभी तो एक ही फ्लाइट है, अभी खुदा जाने और कितनी फ्लाइटें करेगा ये अपना जीतने के लिए। मगर अफसोस मुझे इस बात का है, जिस कम्युनल हिंदुस्तान को ये बना रहा है वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। सर, आपको नहीं लगता बीजेपी को फायदा होगा नीरव मोदी की गिरफ्तारी से? मैं नहीं समझता हूँ जी किसी से भी गिरफ्तारी से कोई फायदा होगा। इन्होंने भेजा, इन्होंने वापस लाया, तो कौन सा फायदा है? कांग्रेस के समय में उसको लोन मिले? जी नहीं, किसी भी लोन मिले, इन्होंने छोड़ा उसको, इन्होंने वापस लाया, कसूर तो इन्हीं का है। तो आपको लगता है लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सेक्युलर सर आप ये सुन सकते हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उनका साफ कहना है कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा आना होगा ताकि उन ताकतों को जवाब दिया जा सके जो देश में फिरका परस्ती फैलाए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि नीरव मोदी को यही हुकूमत थी जिन्होंने बाहर भेजा था और इन्होंने ही वापस बुलाया है। ये एक सियासी हथकंडा है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। इधर बीजेपी के लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की वजह बीजेपी से डर है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां कुनबा परस्ती को बढ़ावा देती हैं। साथ ही कविंद्र गुप्ता ने रियासत की सभी 6 सीटों को जीतने का दावा भी किया। ये अपनी सुविधा अनुसार ये गठबंधन चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से हारने का डर है उसी के कारण से ये इकट्ठे हो रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा कि कौन होगा। आज स्टेट टाइम से बड़ा अच्छा एक कार्टून छपा है, कांग्रेस की पार्लियामेंट की सीट लो, साथ में असेंबली की सीट फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। इस तरह की कांग्रेस की हालत है, उसका क्या हो सकता है? चाहे जितने मर्जी गठबंधन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 6 की 6 सीटों पर फोकस करेगी और इनको हाशिए पर लाकर जो हमने खड़ा किया है, ये आज पुनर्विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछली बार भी किया था, इस बार असेंबली से भी इनका खात्मा करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में नॉमिनेशंस के दौर का आगाज हो चुका है। पीओके रिफ्यूजी लोगों ने पाकिस्तानी पनाह गुज़ीरों की तरह अपना उम्मीदवार लड़ाने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक रियासती और मरकजी सरकारों पर अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। पीओके रिफ्यूजी लीडर राजीव चुन्नी ने जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। पीओके रिफ्यूजीज की ओर से कि वो खुद अपने कम्युनिटी की और लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, कोशिश करेंगे पार्लियामेंट तक पहुंच सकें और जो हक नहीं मिले उनको इतने सालों से, उन हकों के लिए जो उनकी लड़ाई है उसमें तेजी लाएंगे। इस पे राजीव चुन्नी हैं जो इलेक्शन में जो आएंगे इस दफा। क्यों ये फैसला लिया गया? देखें, हमने लगभग सभी पार्टियों को मौका दिया और आजमाया, लेकिन किसी ने भी ईमानदारी के साथ हमारे समुदाय के लिए काम नहीं किया। हालांकि ये एक ऐसा समुदाय है जिसका पिछले 70 सालों से लगातार उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है।
तो हमने कहा एक भाजपा बची है जिसको सत्ता में आने का मौका नहीं मिला या काम करने का मौका नहीं मिला। अब भाजपा भी सत्ता में आई, केंद्र में भी आई, जम्मू कश्मीर में भी आई, लेकिन मैंने देखा या मेरे समुदाय ने कि ये लोग जो हैं पुरानी सरकारों से भी निकम्मे निकले और कुछ नहीं कर पाए इतने वर्षों तक। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता कि हम इन लोगों को एक सबक सिखाएं, हम अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करें, अपना खाता खोलें, उसमें जमा कराएं और हमारी पूंजी जो है उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं और बाद में हमें ही तबाह और बर्बाद करते हैं। मुझे बताएं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? क्या जो पीओके रिफ्यूजीज की जो आपकी संस्था है, क्या ये दोनों लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं डोडा, उधमपुर और खासकर जम्मू पुंछ, दोनों से कैंडिडेट अपने मैदान में लाएंगे? देखें, फिलहाल तो हम जम्मू पुंछ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, 4.5-5 लाख के करीब हमारा वोट है, 22 लाख में से 25% हमारा वोट है। तो उस तरफ जो है, जो उधमपुर डोडा वाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर भी 2.5 लाख वोट है। लेकिन हम फोकस यहाँ कर रहे हैं ताकि दो जगह फोकस करने से, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि हमारा इतना बड़ा सिस्टम है कि हमारे बूथ लेवल तक कार्यकर्ता होंगे। हमारा चूँकि एक सामाजिक संगठन है, लेकिन फिर भी हमने फैसला किया है कि हम सारे लोग मिलकर इस तरफ जोर लगाएंगे और इसके अतिरिक्त जब समय बचेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम उन शक्तियों को जिन्होंने हमारे साथ जातियाँ की हैं उनको हरवाने के लिए काम करेंगे। ये हमने एक मन बनाया है। तो आप ये बताएं कि अभी जब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी आज तक जम्मू कश्मीर में रही, सब ने आपको लगता है धोखा दिया है पीओके रिफ्यूजियों को? बिल्कुल, सब ने धोखा दिया है और इनका जो नारा होता है चुनाव से पहले वो हमारे हक में होता है, जम्मू के हक में होता है, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है किसी भी पार्टी की, फिर ये कश्मीर सेंट्रिक हो जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ने कश्मीर केंद्रित नीतियों को अपनाया है और यही वजह है कि आज हमारे लोगों के अंदर रोष है और लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है। राजीव जोनी, जिनका ये कहना है कि 70 साल तक सभी पार्टियों को आजमाने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ इनको, अब ये चाहते हैं कि खुद ये मैदान में आए और सभी पार्टियों को जो है 2-2 हाथ किए जाए उनके साथ और ये दिखाया जाए कितना अहम वोट बैंक जो है पीओके रिफ्यूजीज का है, जो आने वाले रिजल्ट में काफ़ी बड़ा अंतर डाल सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। हाँ बिल्कुल, हमारा नुमाइंदा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हम जो ये सियासी पार्टी हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारी अपनी अलग संस्था रिफ्यूजियों की। हम चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आए और हमारी आवाज़ हमारी असेंबली में, हमारी लोकसभा में ये अपनी आवाज़ बुलंद करे। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, रिफ्यूजी बेचारे रोज़ स्ट्राइकें भी करते हैं और बहुत कुछ किया हमने, पर रिफ्यूजी हमारा नहीं हो पा रहा। हम यंगस्टर हैं जो आगे हमको बढ़ना चाहिए, पर हम कश्मीरियों को देखो सब कुछ मिलता है, हम रिफ्यूजीज हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। उधर पैंथर्स पार्टी ने भी सभी 6 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का मंसूबा बनाया है। इस बात की जानकारी देते हुए पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर और फाउंडिंग मेंबर भीम सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत की सभी 6 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। उन्होंने रियासती और नेशनल पार्टीज पर हमला करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी ने रियासत के अवाम की फिक्र नहीं की है। हमारा मुद्दा है हक और इंसाफ, चाहे लद्दाखी हो, कश्मीरी हो, या जम्मू का डोगरा हो, या गुज्जर हो, बकरवाल हो, कोई भी जात, बरादरी, मजहब हो, सभी को हक इंसाफ देना होगा जो हिंदुस्तान के आयन में है। अब हिंदुस्तान के आयन से हमको महरूम रखा गया है 70 सालों से, इसलिए उस आयन में हक इंसाफ है, उस मानवाधिकार है। और ये जान के किया गया, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हुक्मरान नहीं, हुकूमत चाहते हैं, पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो सबसे बड़े सौदागर रहे हैं, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी भी इसी जाल में शामिल हो गई। अब इसलिए पैंथर्स पार्टी की ये हक इंसाफ की जंग है, इन चारों के साथ हक इंसाफ के। और पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन रफी अहमद मीर ने कहा है कि पीडीपी 6 की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
उन्होंने कहा कि लोगों के बीच वो अपने मुद्दों के साथ वोट मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर तरह के चैलेंजेस से दो हाथ करने को तैयार हैं। यह बहुत दिनों से खबरें आ रही थी इन दो पार्टीज के दरमियान इत्तेहाद होने वाला है, तो ये चूंकि उनकी अंदरूनी मसाइल हैं उन पार्टीज़ के, वो किस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा फैसला है कि हम 6 की 6 सीटों पर अलग लड़ने जा रहे हैं और पूरी ताकत से अपना इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों तक अपना एजेंडा और अपने बात लेकर जाएंगे और हमें उम्मीद है हम ठीक से इसको फेस करेंगे। तो वो शायद इकट्ठे होकर ज़्यादा ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, लेकिन पीडीपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और अनंतनाग की लोकसभा सीट से उम्मीदवार साबिक जस्टिस हसनैन मसूदी ने जी सलाम से खास बातचीत की। इस दौरान हसनैन ने एनसी में शामिल होने को लेकर कहा कि एनसी ही ऐसी पार्टी है जो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की हिफाजत कर सकती है। जस्टिस हसनैन मसूदी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के चलते कई लैंडमार्क जो है फैसले लिए, लेकिन आज उन्होंने सियासत में आने का फैसला लिया है और ये अनंतनाग पुलवामा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एनसी के कैंडिडेट होंगे। इनसे बात करेंगे। मसूदी साहब, ये फैसला क्यों लिया आपने? देखिए, जो आज के चैलेंजेस हैं, जैसा कि एक मंजरनामा है जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, उभर रहा है मुल्क में, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर लद्दाख को अपनी जो तशक्कुस है या आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है। जब तक वो नेतृत्व नहीं होगा एक सियासी, तो तब तक हम वो जो भी इंडिया मिल रहा है, जो भी इशारे मिल रहे हैं, जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के खिलाफ जो भी इस जो तशक्कुस है या ऑटोनॉमी है या जो अपनी इनफरादियत है, तो तब तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, 35A को लीजिए। 35A का लाभ सबसे पहले हर एक को एक जैसा है, जम्मू लद्दाख और कश्मीर को, लेकिन सबसे पहले उसका असर जम्मू पर ही होगा। क्योंकि देखिए, मुल्क से बाहर हमारा एक कानून है जो 1927 का बना हुआ है, महाराजा ने बनाया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने मखसूस हालात की वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हासिल करने का हक है वो सिर्फ यहाँ के जो मुस्तकिल बाशिंदे उनको होना चाहिए, नौकरियाँ हैं उनको होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए। क्योंकि एक पस मंज़र में, एक ख़ास पस मंज़र में, तो उस पर जब हमला होगा, जब उससे महरूम किया जाएगा, तो उससे हर एक शहर जो यहाँ का शहरी है, रहने वाला है जम्मू कश्मीर का, जो भी बसकीन, तो वो मुतासिर होगा। सर, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राह आपकी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अनंतनाग जो सीट है वो पीडीपी का गढ़ माना जाता है, तो क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी? देखिए, हमारा पहला काम है लोगों को अवेयर करना कि पिछले 4 साल में, 5 साल में जो आजकल बातें की जा रही है जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को लेकर, उस पर सबसे ज़्यादा जक किसने पहुंचाई 4-5 साल में? देखिए, जीएसटी की बात है, हमने पूरी ताकत से ये कोशिश की कि हम उस वक्त की सरकार को कहें कि एक जीएसटी नहीं बल्कि हम एक अपना मॉडल एक बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी की बात है, लेकिन माने नहीं, ज़बरदस्ती लाया। नीट की बात है, हमने कहा कि नहीं, हमारे अपने मेडिकल कॉलेज हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारा अपना, उसका हम पर नहीं कानूनी तौर पर इतलाक होना चाहिए, नहीं माने। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं माने। तो इसी तरह कई एक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम उनको जवाबदेह बनाएंगे। सर, आप कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास? कोई विजन है कि कश्मीर का क्या हल हो सकता है, वाइबल हल जो सभी जो इसमें पार्टीज हैं उनको मंजूर हो? देखिए, बात यह है कि पहला कदम ये है कि हम फैसिलिटेट करें। देखिए, ज़रूरत इस बात की है 2019 से 2024 के दौरान एक अच्छी संजीदा कोशिश हो जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत की तरफ से कि तीनों फरीकों को एक जगह लाया जाए। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। हिरासत में मुश्तबा शख्स रिजवान पंडित की मौत हो जाने के बाद अलहदगी पसंदों ने बंद की कॉल दी। इस दौरान बुध को कश्मीर में आम जिंदगी मुतासिर रही। ऑफिसर्स ने जानकारी दी कि 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात पुलिस हिरासत में रिजवान पंडित की मौत हो गई थी। जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप यानी JRL ने इसके खिलाफ बंद की कॉल दी थी, जिसकी वजह से तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आगा रोहुल्ला ने भी कस्टडी में रिजवान पंडित की मौत की मजम्मत की। साथ ही उन्होंने गुनहगारों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। अगर उनकी कस्टडी में कत्ल हुआ है, एतराज़ ही नहीं बल्कि एहतिजाज भी है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। शक इसलिए है क्योंकि आपने भी रिपोर्ट किया, मकतूल के लवाहिकीन भी ये कहते हैं कि कस्टडी जो है एनआईए की थी और एनआईए ने इनको पूछताछ के लिए उठाया था। तो इसीलिए हमने गुजारिश की कि इस बारे में जो है गवर्नर साहब जो है क्लैरिफिकेशन करे, न सिर्फ क्लैरिफिकेशन करे बल्कि ये साबित करे कि इसमें एनआईए इन्वॉल्व नहीं थी और ये एनआईए की कस्टडी में नहीं था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने तंगमर्ग के कुंजर में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस दौरान कसीर तादाद में लोगों की मौजूदगी रही। अपने खिताब के दौरान उन्होंने गुलमर्ग की तरक्की पर जोर दिया। वाज़ेह हो कि महकमा पीएचई में सेक्रेटरी रह चुके फारूक अहमद शाह अब तंगमर्ग से असेंबली इंतखाब लड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। अभी जो है 2.5 साल सर्विस थी एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट, मैंने उसको अलविदा कहा, मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मैंने मुनासिब समझा मैं अपने लोगों की खिदमत करूं और मैं ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है मैं चाहता हूं कि ये इस्तेमाल हो अपने लोगों के लिए, जो है भलाई के लिए, उनकी मुश्किलात जो हैं उनको दूर करने के लिए। और मुझे अपने लोगों पर फ़ख्र है और मुझे अपने लोगों पर भरोसा है कि इंशाल्लाह वो हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएंगे। हमारे जो नौजवान कायद है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको एक मिशन है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम उनको हाथ बढ़ाएंगे।